नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल्स, यूज ऑफ ए एन और द का प्रयोग कैसे किया जाता है आर्टिकल में। ठीक है, इसी को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। ए और एन द को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। इसको सीखने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। किसी भी चीज को समझने के लिए अंत तक देखना पड़ता है, तभी जाकर आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आ पाएगा। अगर इस चैनल में हमारे आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं आर्टिकल्स। ए एन द का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? किसी भी नाउन से पहले, किसी भी नाउन से पहले यानी संज्ञा से पहले। ठीक है, पहले हम ए और एन और द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। ये तो हम लोग जानते ही हैं, ए और एन का मतलब होता है एक। लेकिन एन का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? जिस भी वर्ड का शुरुआत ए, ई, आई, ओ और यू से होता है, वहां पर हम लोग उससे पहले एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो 5 लेटर जो आया इसी को हम लोग वॉवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉवेल। वॉवेल से पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। अब ये जो ए है ये कॉन्सोनेंट है। क्या है? किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? ए का प्रयोग। ठीक है, जैसे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला से पहले क्या होगा? इसका शुरुआत यू से हुआ है, इससे पहले हम लोग क्या लगा देंगे? एन लगाना पड़ेगा। एन अम्ब्रेला। ठीक है, एप्पल। एप्पल से पहले ए वॉवेल है, इसके पहले क्या लगेगा? एन एप्पल। क्या बोलते हैं इसको? एन एप्पल। यानी वॉवेल से पहले हमेशा एन लगेगा। ठीक है, अब ये ए का प्रयोग के लिए हम लोग क्या समझते हैं? ए का प्रयोग कहां करेंगे? जैसे एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। आई सॉ अ मैन। मैंने एक आदमी को देखा, तो ए प्रयोग हुआ इसमें। मैंने एक आदमी को देखा, इसलिए एम क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। उससे पहले क्या यूज हुआ? हमारा ए सिर्फ हुआ, एन नहीं लगा ना। एन तब लगता जब ये वॉवेल होता। ठीक है, मुझे उम्मीद है ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं द का प्रयोग कहां करते हैं। एक हम लोग और समझ लेते हैं। फॉर नन स्पेसिफिक थिंग्स, पर्सन, वी यूज ए और एन। कहां पर? कोई अगर स्पेशल आदमी, कोई स्पेशल वस्तु नहीं होगा, वहां पर हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कोई फॉर स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेशल आदमी, स्पेशल वस्तु जो होगा उस पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग। अब ए एन का प्रयोग कहां करते हैं? नॉन स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स, यानी कोई स्पेशल वस्तु नहीं है, कोई स्पेशल आदमी नहीं है, वहां हम लोग कोई नॉर्मल है तो कहीं नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे। कहीं हम लोग किसी स्पेशल के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं द का प्रयोग कहां करते हैं। द मैन वाज क्राइंग। यानी यहां पर देखिए एक स्पेशल किसी आदमी के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। मतलब एक आदमी जो रो रहा था, मतलब हम लोग किसी के स्पेसिफिक हम लोग बोल रहे हैं किसी आदमी के लिए, तो वो स्पेशल हो गया कि वो आदमी रो रहा था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या प्रयोग किए? द। आप लोग बोलेंगे यहां क्यों नहीं हुआ? यहां हम लोग किसी आदमी को देखें। ठीक है ना, मैंने एक आदमी को देखा, कोई स्पेशल थोड़ी है वो, है ना, देखा। लेकिन यहां पर हम लोग किसी स्पेसिफिक आदमी के बारे में हम लोग बोल रहे कि वो रो रहा था। ठीक है, इसलिए हम लोग यहां पर द का प्रयोग किए। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। द ताजमहल वाज वेरी ब्यूटीफुल। यानी ताजमहल बहुत सुंदर
था ना, इससे पहले हम लोग क्यों द लगाएं, क्योंकि ताजमहल एक स्पेशल ये एक वस्तु है, ठीक है ना, स्पेशल एक प्लेस है, एक प्लेस है जिसके नाम से पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो द ताजमहल वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहां पर हम लोग द का प्रयोग किए। जैसे ए और एन का प्रयोग हम लोग इनडिफिनिट, कहां पर, इनडिफिनिट आर्टिकल में करेंगे। जैसे आर्टिकल जो काउंटेबल नाउन के पहले, यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, उसके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे करने के लिए, या फिर वो सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, तो इसके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल, किस पे करेंगे हम लोग, डेफिनिट आर्टिकल। वो डेफिनिट आर्टिकल हमारा क्या हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है या अनकाउंटेबल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये दोनों हो सकता है, दोनों में हम लोग द का प्रयोग करेंगे। लेकिन काउंटेबल में सिर्फ हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे जो सिंगुलर होगा सिर्फ, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल या फिर सिंगुलर या प्लूरल, तब ये द का प्रयोग करेंगे। लेकिन ए और एन का प्रयोग करेंगे कहां, जो काउंटेबल होगा और जो सिंगुलर होगा वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज एक बार फिर से इसको समझिए, फिर से टॉपिक को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, जरूर समझ में आएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए टॉपिक का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।